प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम बहुत बड़ा वीडियो न बना के छोटा वीडियो बनाएंगे। कई मित्रों का फ़ोन आया कि समय थोड़ा ज़्यादा ना लें, क्योंकि समय अमूल्य है। मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं अपनी बातें जब आप लोगों तक पहुँचाता हूँ तो मेरी इच्छा रहती है किसी के अंदर कोई बात घर कर जाए। उसके लिए उदाहरण ज़रूरी होता है। जब तक आप किसी की तुलना नहीं करते हैं तब तक आपको कोई चीज़ एहसास नहीं होती, अंदर नहीं ले जा पाते हैं। जैसे मुंह में पानी भर लिया, अब मुंह में पानी भरा हुआ है तो क्या करेंगे, या बाहर फेंक देंगे या अंदर ले जाएंगे। आपके अंदर विचार है कि आपको प्यास लगी है तो पानी अंदर ले जाएंगे, तृप्ति हो जाएगी। कुल्ला कर देंगे तो बेकार जाएगा। ऐसे भाइयों, आज मैं बात करना चाहता हूँ विचार पे। हमारे जीवन में हमेशा दो तरह की चीज़ें होती हैं, सुविचार और कुविचार। दोस्तों, पूरा जीवन जब से इंसान पैदा होने से, होशदार होने से, समझदार होने से लेके और अंतिम क्षणों तक विचारों में ही फंसा रहता है। अब विचार क्या है? जीवन में हर मोड़ पे विचार है। अब विचार अच्छे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, शांति मिलेगी। लेकिन कुविचार है, कुविचार के साथ एक और चीज़ आ जाती है, अहंकार। जब कुविचार के साथ अहंकार भी जुड़ गया, वो भी एक विचार ही है। आप पूरा जीवन ना सुखी हैं ना दूसरे को सुखी रख सकते हैं। तो भाइयों, हमें अपने अंदर सुविचार चाहिए। जैसे उदाहरण ले लीजिए, एक इंसान शादीशुदा होता है, उसकी माँ भी होती है और उसकी बीवी होती है। वो दोनों को प्रेम करता है, माँ को भी और बीवी को भी। लेकिन दोनों में विचारों की लड़ाई हो जाती है। माँ कहती है कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना योग्य बनाया, हिष्ट पुष्ट बनाया, और इतना घर द्वार परिवार सब कुछ हमने बना कर दिया, और पराये घर से, दूसरे घर से लड़की आती है तो वो हमारे विचारों के हिसाब से चले। अब ये जहाँ हमारा आ गया, यही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो विचार आया वो मैं का विचार आ गया। ये मेरा है, मेरा लड़का है, मेरा दौलत है, मैंने उसको दिया, मैं उसको ये कार्य देती हूँ, ये नहीं करती, वो नहीं करती। भाइयों, यही झगड़ा शुरू हो जाते हैं। जो पत्नी है वो कहती है कि हमें हमारे माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया और इनके घर में भेज दिया, और ये अब कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, बेटा अब ये घर तुम्हारा घर है, ससुराल ही तुम्हारा घर है, वो परिवार ही तुम्हारा परिवार है। जब वो अपनाना शुरू करती है तब माँ कहती है, सासू कहती है, नहीं ये नहीं करना, ये करना काम। आप ठीक हैं, आप बड़े हैं, आप अपने अनुसार चला रहे थे, घर को अपने अनुसार चला रहे थे, बेटे को अपने अनुसार चला रहे थे। लेकिन एक और बुद्धिजीवी लड़की आ गई है आपके साथ। आप उसके विचारों से अपने विचार को मिलाइए, विचारों में मतभेद न रखिए। अगर आपने मतभेद रख लिया तो वहीं दुनिया भर के भेद हो जाते हैं और जीवन कष्ट में हो जाता है। फिर माँ कहेगी, बहू आपने ये सामान यहाँ क्यों नहीं रखा, आपने ये खाना ठीक नहीं बनाया, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ उसके कार्य में टीका टिप्पणी करना शुरू कर देती है। अब जो बहू है वो कहते, देखिए ये हर बात में हमारे कमी निकालती हैं, हर बात में कमी निकालते हैं, मैं अच्छा करती हूँ। सो इस तरह से दोनों में द्वंद्व होना शुरू हो जाता है। और माँ कहती है कि तेरी बीवी हमारे से कहना नहीं मानती, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा सोती रहती है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें बेटे से करती हैं। अब बेटा माँ को भी प्यार करता है और बहू को प्यार करता है। उधर बहू माँ की बुराई करती है, हम अच्छा भी करते हैं फिर भी माँ जी ऐसा बोलते हैं। तो मेरा एक उदाहरण दिया है भाइयों, विचारों की लड़ाई है। आप अगर बिजनेस व्यापारी हैं तो आपका क्या विचार रहता है? अगर सुविचार से बिजनेस करेंगे, किसी से उधार लिया सामान, ऐसा
वस्तु विनिमय भी चलता है और क्रय विक्रय भी चलता है। आपने किसी पे विश्वास भरोसा करके किसी को माल दे दिया, अब वो आपको पैसा नहीं दे पा रहा है, उसने उस पैसे को कहीं और लगा दिया। ये क्या हुआ? ये उसका कुविचार हुआ। सुविचार तो ये है कि भाई उसने हमारी मदद की, हमें कुछ दिन के लिए ये सामान बेचा, और अब हम समय से जो पैसा मुझे आ रहा है वो पैसा हमें उसे देना चाहिए, ना कि मुझे दूसरी जगह खर्च कर लूँ और फिर उसको कहूँ कि अभी नहीं है, बाद में देंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जिसने भरोसा करके आपकी मदद की और आप उसी का भरोसा तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन चलिए, अगर आपने कहीं अन्यत्र खर्च भी कर लिया तो जब वो फ़ोन करे तो आप सुविचार से, बड़े प्रेम से बात करें, हाँ भाई साहब थोड़ा सा लेट हुआ है, मैं आपका पैसा जरूर दूंगा। और भावना ये रखें कि नहीं, मैंने उस पैसे को कहीं खर्च कर लिया, अब मुझे उसको पैसे समय से लौटाना चाहिए। थोड़ी देरी हो गई है, उसके लिए ब्याज क्या देना है? प्यार का ब्याज, कि धन्यवाद, आपने मुझे समय से हमें सहयोग किया और मैं समय से आपका पैसा नहीं लगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं बहुत जल्दी। वो ठंडा हो जाएगा, वो आपके विचारों से सहमत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप छोटे से बच्चे को खाना खिलाते हैं, अब माँ जो है उसको 3-4 कोर खाना खिलाती है और उसका पेट भर जाता है, वो नाना करता रहता है। माँ कहती बेटा थोड़ा सा बचा है, और खा ले, और खा ले, और खा ले। क्या भाइयों, ये माँ का विचार है कि बेटा हमारा ज़्यादा खा लेगा, ज़्यादा हिष्ट पुष्ट रहेगा और वो पूरे दिन स्वस्थ रहेगा। लेकिन बेटा क्या कहता है? उसका पेट भर गया है, वो मना कर रहा है, लेकिन माँ ज़बरदस्ती खिला रही है। वहीं अगर पड़ोसी का बच्चा बैठा हुआ है और वो 4 कोर खाना खाया और उसका पेट भर गया और कहता नहीं अब नहीं खाएंगे, तो माँ उसको ज़बरदस्ती नहीं खिलाएगी, क्योंकि वो पड़ोसी का बच्चा है। विचार क्या है? वो पड़ोसी का ही अपना है, अपना ज़्यादा खाए और ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। यही विचार की गलती हो गई। भाइयों, जितना खाना था खा लिया, उसको फिर बीच में खिला देना जब भूख लगेगी। जब भूख लगेगी तो मांगेगा, लेकिन माँ जबरदस्ती खिलाती है। ये क्या हुआ? विचार है। ये क्या हुआ? विचार। विचार आपका पड़ोसी बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ अलग अलग होगा। ऐसा क्यों? दोनों के साथ एक साथ, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। यही हम कोई चीज़ को लेके, किसी काम को लेके जिसमें हम असफल नहीं हुए और मेरा नुकसान हो गया, मतलब असफलता किसको मिलती है? आप कोई कार्य कर रहे हैं तो सफलता और असफलता दोनों मिलेगी। लेकिन आपका क्या विचार है? नहीं, हमें 100% सफलता मिलनी चाहिए, 100% सफलता मिल, अच्छे विचार हैं, आपको सफलता 100% मिलनी चाहिए। लेकिन अगर असफलता मिल गई तो क्या आपने अपने कारण को ढूंढा, अपने तरफ उंगलियां की कि मेरे से कोई तो गुनाह हुआ, कोई तो गलती हुई, कहीं कोई हमारा विचार बदल गया था कि हम ज़्यादा रेट ले लें, हम ज़्यादा कुछ ऐसा कर लें, इससे मेरी गलती हुई। आप अपने उस पर मनन करें। अगली बार आप जब इस भाव से करेंगे, नहीं हमें एक ऐसा मूल्य लेना है कि दूसरा उसके बराबर नहीं है, हमारा खर्चा भी चलेगा, हमारा प्रॉफिट भी मिलेगा, ऐसा सोच के जब अगली बार तैयारी करेंगे तो आप अपने विचारों के अनुसार आप जीत जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों का विचार क्या रहता है कि जैसे किसी ने एक मकान बना लिया, पक्का मकान, गांव में अब तो खैर काफ़ी लोग बनाने लगे, लेकिन पक्का 3 मंजिला मकान किसी ने बना लिया और पड़ोसी का 1 मंजिला बना हुआ है, तो वो कभी हमेशा यही चाहेगा कि ये पड़ोसी का मकान किसी तरह से MCD वाले आके गिरा जाते, मेरे बराबर हो जाता, कोई गुनाह निकल जाता, कोई बात निकल। आपका विचार हमेशा पड़ोसी को गिराने का रहता है, पड़ोसी को नीचा दिखाने का रहता है। भाइयों, यही विचार सारा जीवन हमें कष्ट देता है। अरे ऐसे सुविचार रखिए। 3 मंजिल मकान बना लिया है तो उसके कोई गुण होंगे, कोई अच्छे विचार होंगे, कोई अच्छा काम किया होगा, तो आप उससे वो विचार पैदा कीजिए कि जो अच्छा किया है उससे फल उसको मिले हैं। आप में कोई कमी है तो आप क्या करें, आप लग जाएं, सुविचार से लग जाएं कि मैं भी 3 मंजिले में 4था मंजिल भी बनाऊंगा, और उस विचार में लग जाएंगे, प्रयास करेंगे तो आपका 4 मंजिल बन गया। वो अपने आप 3 मंजिल का रह गया। लेकिन तब भी आपने सोचा अब मैं बड़ा हो गया, छोटा हो गया, वहाँ भी विचार गलत ना रखें। उसने अपने कर्म से 3 मंजिल बना लिया, अपने मेहनत से आपने 4 मंजिल बना लिया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, मुझे अपने विचारों को बदलना होगा।
अगर सुखी रहना चाहते हैं तो सुविचार और कुविचार, इन दोनों में अंतर समझें। हमेशा सुविचार आपको फायदा देगा और कुविचार नुकसान देगा। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी, रावण क्या समझते हैं, कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसको विचार क्या आया, बतले की भावना। उसकी बहन का नाक काटा तो मैं इतना बलवान हूं, मैं उनकी पत्नी चुरा के लाऊंगा, और फिर उसका विचार कुविचार में बदल गया। वो बात कर सकता था, रीजन क्या है, क्या कारण है, उन बालकों से बात कर सकता था, प्यार से बात करता, वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन नहीं। लास्ट में क्या हुआ, उस झगड़े को बढ़ते 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 और पूरा परिवार समाप्त हो गया। ऐसे कंस, कौरव और रावण, क्या विचारों का फर्क था, अहंकार, किसी को गलत बोल दिया, अंधे का बेटा अंधा है ऐसा बोल दिया, भैया कितना बड़ा महाभारत हो गया। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर के जो महाभारत हो जाते हैं, जो बड़ा हो जाता है झगड़ा, वो अहम से, विचारों से। आप अपना विचार सुंदर रखें, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। किसी भी बात पे कुछ भी, रात को सोते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आई, नींद नहीं आती है। अरे नींद, जब आप सो रहे होते हैं तो आप विचारों में खो जाते हैं, कुविचारों में खो जाते हैं। उस बंदे ने मुझे गाली दिया है, उसको मार देना है, उसको ऐसा दंड देना है, सारी रात जागते रहते हैं, नींद नहीं आती। कहीं विचार आपका कोई नुकसान हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, यार इसकी वजह से नुकसान हो गया, अब इसको देख लेंगे, उसको देख, आप ताने बाने बोली, जो श्रम, जो शक्ति है वो अच्छे विचारों में लगाने में, आपको विचारों में लगाने लगे। आप जैसे भी गलत काम करके कुछ भी हासिल करेंगे, वो आपको सुख नहीं देने वाला है, जीवन भर दुख देगा, क्योंकि आपके मन में ये विचार रहेगा कि मैंने तो ऐसे करके ले लिया। कुछ ही दुष्ट लोग हैं जो गलत तरीके से पैसा कमा के वो कहते हैं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अमीर हो गया। नहीं भाइयों, विचारों से अमीर बनिए। जब विचार आपके अच्छे हैं, पूरा समाज आपको अच्छा कहेगा। किसी से किसी बात पे विवाद हो जाता है, गलती हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, आप अपने विचारों से उसको सुलझा सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे झगड़े सुलझा लिए हैं। इसीलिए अगर मैंने सुलझाया हुआ है, मैंने कुछ अच्छे विचार अपने जीवन में अपनाए हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तो ही मैं विचार के बारे में आपको कह सकता हूँ। मेरे अंदर भी कमियां हो सकती हैं, हर इंसान में कमियां होती हैं, तो अपनी कमियां, एक ऐसे किसी की तरफ उंगली करते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ रहती है, 3 उंगलियां मेरी तरफ रहती हैं। मुझे अपने विचारों को देखना चाहिए, चाहे वो माँ बहन में हो, भाई बहन में हो, पड़ोसी में हो, पड़ोसी मुल्क में हो, या जो भी समाज के रहने वाले हों। हाँ, एक बात जरूर है कि बार बार माफ़ करने पर भी कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाता है, बहुत बुरा करता है, तो कुछ ऐसे उदंड आत्माएं होती हैं जिनको दंड देने का विधान भी है, और वो सरकार भी देती है, भगवान भी देती है, और समय पे आपको भी खड़ा होना पड़ता है कि नहीं अब अत्य हो गया। हमने आपको बहुत बार समझाया, बहुत बार किया, ऐसा क्यों करते हैं, पहले वार्तालाप करें। अगर वो किसी तरह से नहीं मानता है तो 60 सुधरें 60 संगत पाई, वो करना पड़ता है। लेकिन आप गुरु के पास जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, आपका क्या विचार रहता है, गुरु से कुछ शिक्षा मिलेगी, किसी परेशानी को लेकर आप परेशान हैं, किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो गुरु से कहते हैं मैं ऐसे परेशानी में फंसा हुआ हूँ, गुरुवर मुझे कोई रास्ता बताइए। लेकिन जब वो रास्ता बताते हैं, वो उतनी देर तो याद रहता है, घर पहुँचते साथ भूल जाते हैं, फिर आपको मार्ग में चलने लगते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ गुरु के पास जाने का। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर कोई आप सुमार्ग पे ले जाना चाहता है आपको, तो उसके बताए हुए रास्तों को अपनाना शुरू करें। सिर्फ सुन के विचार बदल जाते हैं, आपका विचार बदलना चाहिए। लेकिन अगर आपने बदला नहीं, भाई कपड़ा गंदा हो गया है तो अच्छा कपड़ा पहनिए, चेंज कर दीजिए। अब आप कहें मैं तो गुरु जी ने बताया था अच्छा कपड़ा पहन लो, ये कपड़ा बदल दो, ये गंदा हो गया है, लेकिन मैंने कपड़ा तो बदला नहीं, और कहते हैं हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ, मैं तो अच्छा नहीं दिखता, मेरे शरीर से बदबू आती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भाइयों जो सिर्फ विचारों से होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने विचारों को सुविचार में बदल लें। किसी से लड़ाई चल रही, किसी से वैमनस्यता चल रही है, उससे माफ़ी मांग ले, क्या हो जाएगा, छोटे थोड़े हो जाएंगे। आपका शरीर वही, दिल डोल वही रहेगा, लेकिन आपके विचार उत्तम हो जाएंगे। आपका जो झगड़ा, भविष्य में जो झगड़ा होने वाला है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बार बार अगर आप उससे माफ़ी मांगते हैं और वो फिर भी करता है,
तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप सुखी, आप चैन की नींद सोएंगे। तो भाइयों, हमें अपने विचार, जीवन को अच्छा बनाने के लिए मुझे अपने विचार बदलने चाहिए, सुविचार लाने चाहिए। मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, सुविचार में जिए। किसी से, परिवार में, मुल्क में, पड़ोसी से, किसी से कोई झगड़ा है तो उस झगड़े को समाप्त करने के लिए आपके अंदर गुण है, उस गुणों को, अपने विचार को लाइए, अपने विचार से उनको प्रसन्न कीजिए और झगड़े को समाप्त कीजिए। जय श्री राम बंधु।